नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में निधन हो गया। वो बीते 4 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने बताया कि सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियोर के कारण उनका निधन हुआ है। वो 89 साल के थे। वहीं पीएम मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई दिग्गज नेताओं ने कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि माता पिता द्वारा दिए गए नाम को सार्थक कर दिया। उन्होंने जन कल्याण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत और सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनका सपना साकार करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जाएंगे और वहाँ पे कुछ देर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे। पार्टी प्रदेश कार्यालय से फिर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बाबूजी का शव अलीगढ़ जनपद, उनका जो गृह जनपद है, वहाँ लेकर के जाया जाएगा और कल उनका अंत्येष्टि संस्कार करने का कार्यक्रम। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें। तरीके से तैयारी हुई है और 3 लोगों का भी बाकी है आना। नहीं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और माननीय कल्याण सिंह जी की के देहावसान से राजनीति में बहुत बड़ी रिक्तता आई है। वो इतिहास पुरुष हैं, हमेशा इतिहास में अमर रहेगा उनका। जनता को भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, उनको भी दुख जो है काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ, जनता को बहुत हो रहा है। जनता आएगी, कार्यालय पर आएगी, विधान भवन में आएंगे, किस कार्यालय। सभापति जी थे विधानसभा के, इनका कहना है कि जनता के भी दिलों में जो है बहुत ज्यादा जो है वो दुख भरी जो है ये बात है हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा पार्टी के एक मजबूत नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो है उनका सब लेके सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां पे और भी कई जो बड़े नेता है
उनको भी वहाँ पे दर्शन कराया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए लोग वहाँ भी देखने जाएंगे। राजधानी लखनऊ से शमशाद। संभल के सराय तरीन शॉर्ट सर्किट के चलते दूसरी मंजिल मकान की छत पर आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी वजह से मकान की छत तक धाराशायी हो गई। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के हुमायूंपुर में पुलिस की तत्परता ने युवक की जान बचाई। बता दें कि परिजनों से नाराज युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने खुद कमरे में बंद कर लिया खुद को, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसओ ने युवक को समझाया और कमरे से बाहर निकाला। रायबरेली में रक्षाबंधन पर महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बस स्टॉप पर व्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। बता दें कि बस पर चढ़ने के लिए आपस में ही महिलाओं में झड़प हो रही है। कई महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन छीनने की घटना भी सामने आई। वहीं मौके पर कोई भी पुलिस मौजूद नहीं रही। रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए फ्री सेवा का योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया। कितनी देर से खड़ी हैं आप? सर हम 3 घंटे से खड़े हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हमें साधन नहीं मिल पा रहा है और मिलता भी है तो कहते हैं उसमें ड्राइवर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दुनियादारी करके हम लोग को उतार देते हैं नीचे। कितनी देर से आप लोग यहाँ खड़ी हैं? मैं तो 3 घंटे से खड़ी हूँ। कहाँ जाना है आप? कानपुर जाना है। क्या लग रहा है आपको ये फ्री जो टिकट फ्री वाला हुआ है इसी वजह से ऐसा हो रहा है? सर मुझे पूरा लगता है इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसा ले ले पर हमें अपने घर पहुँचा दे टाइम से। मैं बलराज सिंह टीएस हूँ। चार्ज किसका है आपको? चार्ज ARM का है। नहीं, चालक पर चालक जा रहे हैं, बसें लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं और अभी बसें छोड़ी हैं भी और जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, बुलवा भी रहे हैं सबको। ऑफिस में जितने कर्मचारी लगे उनको बुलवाया, तत्काल मैं भेज रहा हूँ, उसकी कार्रवाई कर रहा हूँ। तो चालक पर चालक अभी इलाहाबाद से कुल 9 गाड़ियाँ छोड़ करके आए, उनको मैंने तत्काल फिर बुलवाया और फिर आ रहे हैं, वो ड्यूटी करेंगे, डबल ड्यूटी कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को दिया गया फिर मुफ्त बस सेवा का तोहफा योगी सरकार की तरफ से कहीं न कहीं अव्यवस्थाओं की भेंट चल रहा है। हम रायबरेली के बस स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारियों की अव्यवस्थाओं के कारण जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे तक खड़ी हैं, लेकिन न ड्राइवर है न कंडक्टर है। ऊपर से महिलाओं के साथ जो है वो चैन और मंगलसूत्र भी छीना जा रहा है, लेकिन मौके पर जिला प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। हमारे साथ ये महिला है, अभी इनका मंगलसूत्र और चैन भी छीना गया है। क्या बच्चे हैं आपका? क्या हुआ है आपके साथ? मेरा चैन जो है किसी ने निकाल दिया, तोड़ लिया। कितनी देर पहले की बात है? अभी बस 10-15 मिनट पहले की बात है। अभी 10 मिनट पहले हमारे साथ ये महिला खड़ी है, नेहा सिंह, इनकी चैन और मंगलसूत्र छीन लिया गया है। न कोई पुलिस की व्यवस्था है, न ड्राइवर है, न कंडक्टर है। कहीं न कहीं ये रक्षाबंधन का तोहफा अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आफ्ताब के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम। ताजनगरी आगरा में वीकेंड लॉकडाउन खत्म होते ही रविवार को ताज सहित सभी स्मारक खुलने लगे हैं। ASI मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अब से 7 दिन सभी स्मारक खुलेंगे। वहीं स्मारक ताज में शुक्रवार को बंदी रहेगी। रात्रि कर्फ्यू के चलते रात में ताज का दीदार केवल 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। बता दें कि पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी। साथ ही पर्यटकों को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन भी करना होगा। आज पूरे देश में राखी का त्योहार रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपने जीवन की रक्षा का संकल्प लेती है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी राखी के इस त्योहार पर बहनों ने भाइयों को टीका कर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। मैंने पहले टीका लगाया, फिर चावल और फिर कुछ मीठा खिलाया और राखी बांधी। फिर ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? भाई अपनी बहन का रक्षा करता है, बहन अपनी भाई की लंबी उम्र चाहती। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय राजनीति के पटल से एक ऐसे राजनेता ने अलविदा कह दिया जिसकी छाप सियासी गलियारों से कभी मिटाई नहीं जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व CM कल्याण सिंह की।
उन्होंने बीती रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह की गिनती भाजपा में ऐसे नेताओं में की जाती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हाशिए से सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था। भगवान राम के सबसे बड़े अनुयायी और मंदिर के निर्माण के रास्ते में आने वाली हर अड़चन को उखाड़ फेंकने में उनका नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। अयोध्या में राम लला को विराजमान कराने के लिए अगर इतिहास किसी को याद करेगा तो सबसे पहला नाम कल्याण सिंह का है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहली पंक्ति में कल्याण सिंह का नाम सबसे पहले नंबर में आता है। नब्बे के दशक में यूपी में अगर बीजेपी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा था तो वो थे कल्याण सिंह। अपने दम पर यूपी की राजनीतिक पटकथा में बीजेपी को सुर्ख शब्दों में उकेरने वाले कोई और नहीं बल्कि कल्याण सिंह ही है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की निजी संबंधों को लेकर पार्टी के कई नेता नाराज थे। आपसी लड़ाई तो थी ही, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। सबके खिलाफ ओपन रिवोल्ट कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से रिश्ते खराब कर लिए तो मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव देने के कारण पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से रिश्ते खराब हो गए थे। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सार्वजनिक आलोचना करने के बाद 1999 में उनको भाजपा से निकाल दिया गया था। 2013 में एक बार फिर कल्याण सिंह की वापसी हुई। जन क्रांति पार्टी का बीजेपी में विलय हुआ। उनको इस बात का एहसास था कि उन्होंने भाजपा को कितना बुरा भला कहा है, इसलिए उन्होंने समय के फेर को जिम्मेदार बताते हुए भावुकता से भरा भाषण दिया था। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने बचपन के रिश्तों की याद दिलाई और रो पड़े थे। उन्होंने कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर मैं भाजपा में रहूं और जब जीवन का अंत होने को हो तब मेरी इच्छा है कि मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर शमशान भूमि की तरफ जाए। अब वे चिर निद्रा में हैं और बीजेपी के झंडे में लिपटकर ही शमशान भूमि की तरफ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में पला हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह ने बीए तक पढ़ाई की और फिर एक कद्दावर नेता बनने की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया। 1951 में ही जनसंघ की शुरुआत हो गई और 1952 के चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली। इसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 14 सीटें मिली, यानी 5 साल के अंदर ही जनसंघ ने अच्छी ग्रोथ कर ली थी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किसी ने मजबूत किया था तो वो है कल्याण सिंह। बीजेपी के पास पिछड़ा वर्ग का कोई चेहरा नहीं था। पार्टी ने पिछड़े वर्ग के नेता की खोज शुरू की तो मालूम हुआ कि अलीगढ़ में एक लोध लड़का है जो काफी तेज तर्रार है। नाम है कल्याण सिंह।
1969, 1974 और 1977 के चुनाव में भी उन्होंने अतरौली में अपना परचम लहराया। 4 बार लगातार विधायक बने, पहली 3 बार जनसंघ के टिकट पर, चौथी बार जनता पार्टी के टिकट पर। हालांकि 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह का जीत का सिलसिला थम गया। कांग्रेस के अनवर खां के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद नई नवेली भाजपा के टिकट पर 1985 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने जोरदार वापसी की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से लगातार विधायक बनते रहे। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। वे भाजपा के यूपी में पहले सीएम भी थे। पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक वो मुख्यमंत्री रहे। लोकतंत्र के महापर्व में एक अतीत का किस्सा ऐसा था जो उनके साथ जुड़ा है। जब कल्याण सिंह सभा कर रहे थे और उनकी सरकार गिर गई, कांग्रेस के जगदम्बिका पाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। यूपी की राजनीति का ये घटनाक्रम आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। साल 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने प्रत्याशी के पक्ष में अमरोहा में रहरा में जनसभा कर रहे थे। तभी लखनऊ से फोन आता है कि उनकी सरकार गिर गई है और कांग्रेस के जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बन गए हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले कल्याण सिंह की गिनती अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव प्रशस्त करने वालों में होती है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ तो उस समय कल्याण सिंह सूबे के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन कल्याण सिंह ताउम्र कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाने के अपने फैसले को सही मानते हुए उस पर अडिग रहे। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। वे उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र रह चुके हैं और कई नेता उनका सानिध्य पाकर पनपे हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। प्राइम टीवी आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बिल्कुल, प्राइम टीवी की पूरी टीम भावभीनी श्रद्धांजलि आज कल्याण सिंह को अर्पित करते हैं और उनकी यादें सदैव, उनके किए काम सदैव लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने एक कद्दावर नेता के तौर पर अपनी राजनीति में एक मकाम हासिल किया है, वो बेहद ही लोगों के जहन में हमेशा उजागर रहेगा और उनका जाना एक बड़ी क्षति के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।